इंडिगो को लेकर 8वें दिन भी हाहाकार मचा हुआ है और अब सरकार की टेढ़ी नजर भी इंडिगो पर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक का कार्यालय यानी कि डीजीसीए भारत सरकार ने देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो को चेतावनी दी है कि उसने अपने शेड्यूल संचालन में दक्षता नहीं दिखाई है। साथ ही आपको बता दें कि डीजीसीए ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वो सभी सेक्टर में अपने शेड्यूल को 5% कम कर ले। ये कदम शेड्यूल में देरी और संचालन क्षमता कम होने के कारण उठाया गया है। आपको बता दें कि इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नया बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा और डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश एयरलाइन की सुरक्षा, समयबद्धता और संचालन क्षमता सुधारने के लिए है, क्योंकि यात्री सुविधा और हवाई सुरक्षा प्राथमिकता है। यही नहीं, सबसे बड़े एयरलाइन में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सिविल एविएशन मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग में इंडिगो की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश दिया है। साथ ही ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर की गई है, जिसका असर रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट पर पड़ेगा, यानी लगभग 115 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। इसके साथ ही इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्टों पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है, जिनमें मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम शामिल है। यही नहीं, ये अफसर यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का पता लगाएंगे। साथ ही इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या मंगलवार को भी जारी रही। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे तक बैंगलोर और हैदराबाद से 180 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। अगरतला से 5 फ्लाइट्स रद्द की गई, जबकि 6 शेड्यूल फ्लाइट सामान्य रूप से ऑपरेट हो रही थी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर से 2 फ्लाइट्स और इंदौर से, साथ ही साथ यहां पे आपको बता रहे हैं कि इंडिगो का जो एक परेशानी थी वो लोगों पर आखिरकार क्यों पड़ी। आपको बता दें हर सप्ताह 48 घंटे का वीकली रेस्ट जो है वो जरूरी बताया गया है। ग्राफिक के माध्यम से हम आपको यहां पर समझा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि नाइट ड्यूटी इंडिगो के साथ जो भी समस्या हुई वो क्यों हुई, उसके पीछे का कारण क्या था। कई तरह की जो है अटकलें सामने निकल के आई। साथ ही तीसरी वजह जो सामने निकल के आई, नाइट लैंडिंग पर लिमिट। इंडिगो क्यों हुआ धड़ाम, जहां पे नाइट लैंडिंग पर भी सवाल उठे। साथ ही लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगाई गई है। कई सारे जो वजह थी वो सामने निकल करके आई इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर के, और हर जगह इंडिगो की अलग अलग फ्लाइट्स जो है वो रद्द कराई गई। साथ ही आपको बताएं कि फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट किया गया है। उसके बाद ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं ताकि इंडिगो फ्लाइट्स के साथ क्या कुछ हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आए। साथ ही लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हालांकि पिछले बीते दिनों कई फ्लाइट्स के साथ जो है ये देखा गया। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। साथ ही असर जो हुआ है उसका वो हम आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखा रहे हैं कि असर क्या हुआ है। कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चली है। फ्लाइट्स के साथ अगर गड़बड़ी हुई है तो इन सब का असर क्या क्या पड़ा है वो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। साथ ही अगर रेस्ट मिल रहा है फ्लाइट को, जिसकी वजह से इंडिगो के साथ जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे रीजंस निकल के आए, जिसमें था कि क्रू मेंबर्स की भी कमी हो गई, शेड्यूल बिगड़ गया। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, यानी कि जिस फ्लाइट को टाइम से जाना था वो फ्लाइट टाइम से भी नहीं जा पाई। साथ ही कई फ्लाइट्स रद्द या देरी से चली हुई हैं। इंडिगो के साथ हालांकि जो कुछ भी है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें जो है बताई गई है। हालांकि इसी बीच अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कोडीन युक्त सिरप मामले में एक्शन की ओर अब योगी सरकार है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से कि शुभम जायसवाल, विभोर राणा, वसीम आसिफ बड़े किंगपिन पाए गए हैं। साथ ही 2 साल की जांच के बाद यूपी में सिरप मामले में एक्शन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कि एक्शन शुरू होते ही बड़ी मछलियों के फंसने का जो है अनुमान भी लगाया जा रहा है। आरोपियों से आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं की करीबी सवालों के घेरे में
सामने आ चुकी है। आरोपियों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी फोटो जो है वो सामने निकल के आई है। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से हम आपको दिखाने की कुछ अन्य विपक्षी नेता जो है इस मामले में भी उनकी तस्वीर सामने आनी बाकी है। साथ ही पंजाब में नशे के रूप में पॉपुलर पश्चिम यूपी को बाजार बनाया गया। पश्चिम यूपी के रास्ते यूपी से बंगाल तक फैला कारोबार बताया जा रहा है। हालांकि जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। यूपी की सियासत में एक तरीके से भूचाल आ गया है। इस पूरी खबर का खुलासा होने के बाद से यूपी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोडीन युक्त सिरप के कालाबाजारी में दिख रहा इस्लामी कनेक्शन। मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब का विकल्प बनाकर सिरप बेचा गया था। मुस्लिम बहुल देशों में शराब के विकल्प के रूप में सिरप की तस्करी की गई थी, जिसमें अब योगी सरकार की कड़ी नजर पड़ चुकी है। कब सिरप मामले में हालांकि विपक्षी दलों के कई नेताओं की हालांकि फोटो भी कुछ संदिग्ध लोगों के साथ सामने आई। बांग्लादेश लीगल ड्रग ट्रेड में आसिफ शामिल हुआ बताया जा रहा है। विपक्षी नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन से सिंडिकेट का कनेक्शन है। बड़ी खबर इस वक्त की सपा सरकार में भी लाइसेंसिंग और नियमों की अनदेखी हुई। कॉल डिटेल्स पुलिस अब खंगाल रही है। एक तरीके से योगी सरकार की कड़ी नजर पड़ चुकी है और विपक्षी नेताओं के खातों से ट्रांजैक्शन की मैचिंग भी की गई है। विपक्षी नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन से सिंडिकेट का कनेक्शन। सपा सरकार में लाइसेंसिंग और नियमों की एक तरीके से अनदेखी बताई गई है। और यूपी से एक तरीके से बड़ी खबर की हमने चर्चा की। अब इंडिगो की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से हम आपको ग्राफिक की मदद से एक बार फिर मैं आप सभी को ले चलती हूं ग्राफिक की ओर कि इंडिगो की सफाई में जो कुछ भी आया, टेक्निकल गड़बड़ियां जो है इंडिगो की तरफ से जब जवाब आया, इंडिगो की तरफ से जब बहुत सारी जो है जवाब निकल के आया, उसमें एक था सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव। इंडिगो की सफाई ग्राफिक के माध्यम से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि लोगों के साथ क्या हुआ, इंडिगो फ्लाइट्स के साथ क्या हुआ, वो आपको अच्छे से समझ आ सके। इंडिगो की सफाई में खराब मौसम तीसरी बात जो सामने निकल के आई। उसके बाद चौथा अगर बात करें तो एविएशन सिस्टम में ज्यादा भीड़ बताई गई है। हालांकि इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिलेशन के बाद अपडेट क्रू रोस्टोरिंग लागू करना और साथ ही चालान, ये सभी हम आपको ग्राफिक की मदद से अभी बता रहे हैं। साथ ही इंडिगो की सफाई, अब इंडिगो पर एक्शन और कटौती का आदेश। जिस तरीके से सरकार की अब कड़ी नजर इंडिगो पर पड़ी, आपको बता दें डीजीसीए ने इंडिगो को 5% फ्लाइट कटौती का आदेश दिया हुआ है। ग्राफिक के माध्यम से हम आपको यहां पे समझा रहे हैं। साथ ही नया शेड्यूल 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक इंडिगो को जो है जमा करना होगा। हालांकि इंडिगो को एक तरीके से आप लोग को बता दें कि फटकार भी लगी है, क्योंकि शेड्यूलिंग जो उन्होंने एक तरीके से चेंज की। रोजाना आपको बता दें 2300 फ्लाइट्स में से 115 फ्लाइटें रद्द होंगी। यहां पे ग्राफिक की मदद से हम आपको समझा रहे हैं कि इंडिगो पर एक्शन है और कटौती का आदेश में क्या क्या आया। हाई डिमांड रूट्स सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। साथ ही 10 बड़े एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अफसर तैनात भी किए जाएंगे। इंडिगो की फ्लाइट हालांकि रद्द होने के बाद से कई तरह के जवाब जो इंडिगो की तरफ से मांगे गए थे। साथ ही मंगलवार तक बेंगलुरु हैदराबाद से 180 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। यहां पे हम आपको वो डेटा दिखा रहे हैं जहां पे लोगों को क्या क्या परेशानी हुई और कितनी फ्लाइटें जो है कैंसिल की गई है। ग्वालियर और इंदौर से देखिए कुल 15 फ्लाइट्स जो है वो रद्द की गई है। हालांकि आम समय में इंदौर से कई ज्यादा लोगों को हम देखते हैं जो इंडिगो की फ्लाइट पकड़ते हैं, वहां पे 15 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स अचानक जो है रद्द कर दी गई है और इंडिगो ने 827 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया हुआ है। हालांकि जिस दिन इंडिगो की तरफ से 300 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द की गई थी, उसके बाद भी ये जवाब आया था। साथ ही आपको बताएं कि शेयर 8 दिन में 18% गिरकर 4,906 रुपए पर आ गया है। इंडिगो की बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पे शेयर को लेकर के कितना ज्यादा इंडिगो को एक तरीके से नुकसान भुगतना पड़ा है। साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी सुबह की 2 फ्लाइटें अचानक कैंसिल कर दी गई, जिससे यात्रियों को
गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा है। साथ ही आपको बताएं कि इंडिगो के उप मुख्य उड़ान प्रशिक्षक कैप्टन आनंद चौरसिया ने बताया कि पायलट मौजूद थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें रोस्टर भेजा ही नहीं, जिससे फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइन की जवाबदेही तय की जाएगी, पैसेंजर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और रिफंड देने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फ्लाइट कटौती से अन्य एयरलाइंस को स्लॉट दिया जाएगा। साथ ही इंडिगो का कहना है कि वह हर दिन लगभग 2 लाख कस्टमर्स की मदद कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए 827 करोड़ रुपए का रिफंड प्रोसेस किया जा चुका है। यही नहीं, कंपनी ने फंसे हुए यात्रियों के लिए 9,500 से अधिक होटल रूम और लगभग 10,000 कैब और बसों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि 4,500 से ज्यादा बैग पहले ही ग्राहकों तक लौटाए जा चुके हैं और बाकी अगले 36 घंटों में डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही एयरलाइन ने कहा कि उसका नेटवर्क रिस्टोर हो गया है और 91% ऑपरेशन अब स्टेबल है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी बेगुनाह भारतीय को नियम या कानून की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने के बाद से एयरपोर्ट पर एक तरीके से लोगों का आक्रोश देखा गया है। लोग जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार अचानक से फ्लाइट रद्द होने का कारण क्या था। अलग अलग तरह के जो कारण है वो बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री की बात हमने आपको बताई, साथ ही उन्होंने कहा कि सुधार केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के सभी पहलुओं में लाए जाने चाहिए। साथ ही इस संकट के बीच इंडिगो का शेयर की अगर बात करें तो 0.36% से गिरकर 4,906 रुपए पर आ चुका है और पिछले 8 दिनों में कंपनी का शेयर लगभग 18% गिर चुका है। ये पूरी स्थिति इंडिगो की संचालन क्षमता, यात्रियों की सुरक्षा और समयबद्धता पर गंभीर सवाल उठाती है। यही नहीं, जबकि सरकार और डीजीसीए एयरलाइन से तत्काल सुधार की मांग भी कर रही है। अचानक से हुआ बदलाव, अचानक से जो भी चीजें इंडिगो फ्लाइट के साथ हुई, कई सारी जो है समस्याएं जो है, कई सारे सवाल जो है, अब इंडिगो एक तरीके से सवालों के घेरे में आ चुकी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान भी जो है वो जुड़ चुके हैं हर जगह से। भोपाल से जो है मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राम स्वरूप शर्मा। साथ ही आपको बता दें कि एविएशन जो मास्टर है हिमांशु जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयन जुड़ी हुई है, रोहिल जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रभाकर गिरी मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एविएशन मास्टर। और सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से 300 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द बताई गई हैं और जो भी जवाब वहां से निकल के आया इंडिगो से, हर कोई एक ही जवाब जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये गड़बड़ी हुई क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है असली। जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जैसे बोला गया था वैसे ही हमारे वो बताई गई है और हम ये बताते आ रहे हैं कि ये क्यों हुआ है। पायलटों का ये जो एफडीटीएल की जो आपने अभी दिखाया, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जो ये 1-2 साल पहले की गई डीजीसीए की तरफ से ली गई एक ये जो है पदक्षेप है। अच्छा, ये पदक्षेप क्यों लिया गया था? क्योंकि 2 साल बाद फ्लाइटों की संख्या क्या होगी और उस हिसाब से कितने आपको चाहिए होंगे, पायलट्स चाहिए होंगे, कितने आपके पायलट्स कैप्टन चाहिए होंगे, कितने फास्ट ऑफिसर चाहिए होंगे, ये सारा चीज उस पे डीजीसीए ने उल्लेख कर रखा था। जब जुलाई 1 में जब ये पहला जो फेज 1 एफडीटीएल का लागू हुआ था, उस टाइम में इन्होंने क्या किया था कि पहले पायलटों के लीव्स कट करना शुरू किया था। पायलटों को नया नहीं रखा था, कैप्टन्स को इन्होंने हायर नहीं किया था, इन्होंने पायलटों के लीव काटना शुरू किया था, जो कि पायलट के ऊपर एक तरह का दबाव था। उसके बाद जब ये नवंबर में जब ये लग गया तो ये पायलटों के छुट्टियां जो है उनको खरीदने के, अभी आपने जब बताया कि करीब 2300 फ्लाइट्स जो है दिन में
जो चल रहे हैं, तो एक दिन में अगर 2300 फ्लाइट चलती है तो आप देखिए कि जो हफ्ते में करीब करीब 16,000 फ्लाइट्स होते हैं। जी अब ये 16,000 फ्लाइट्स जो है, ये इस टाइम पे विंटर सीजन में ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है कोई भी एयरलाइंस के लिए। 16,000 फ्लाइट में से आप देखेंगे कि जो 16,000 फ्लाइट्स इस साल जो उड़ने वाले, जो ये प्लानिंग दिया गया था डीजीसीए को, ये पिछले साल ये 13,691 था। लगभग 20% की इंक्रीज, जब अगर इंक्रीज हुई है तो 20% पायलट्स भी उस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटेड होने चाहिए थे। क्या उस तरीके से जी पायलट अपॉइंटेड हैं? अगर अगर पायलट्स अपॉइंटेड नहीं है तो इनको उड़ाएगा कौन? फर्स्ट ऑफिसर इज नॉट ऑथोराइज्ड इनफ कि वो एक फ्लाइट को कमांड कर सके। फर्स्ट ऑफिसर्स आपको जो कैप्टन्स हैं, वो कैप्टन्स को वो मदद करेंगे फ्लाइंग में। दे आर सेकेंड ऑफिसर, दे आर इनफैक्ट से सेकेंड इन कमांड। बट जी जो पायलट इन कमांड होता है वो कैप्टन होता है। और कैप्टन में ही पिछले नवंबर तक इन्होंने करीब 140 से लेके 145 कैप्टन्स इनके पास शॉर्टेज थे, जो कि नवंबर में। तो जी ये जो दिसंबर में ये जो ब्लास्ट हुआ है, अभी ये एक चीज है कि इस ब्लास्ट, ये जो अनियमितता है, ये अचानक जो हुई है, इसमें जो वेदर्स हैं, ठीक है, वेदर एक फैक्टर है, और इसी वेदर फैक्टर को लेके, लेकिन जी शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दर्शकों को पता नहीं होगा कि कल यूरोपियन कंट्रीज, करीब जी 14 यूरोपियन कंट्रीज में 300 फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, और करीब 4,500 से ज्यादा फ्लाइट है, और उनकी भी रीजन बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि वहां पर भी मिसमैनेजमेंट की असर चल रही है। तो ये ठीक जी मिसमैनेजमेंट मीनाक्षी, जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से जो भी अब बयान सामने निकल के आए, हालांकि 5% कटौती की भी बात अब कही जा रही है, सबसे पहले जमीनी स्तर पर क्या वहां पे आपको माहौल दिखाई दे रहा है, एक बार बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंडिगो का व्यवहार रहा है बड़े ही निराशजनक रहा है। सब लोग बड़े ही गुस्से में है, चाहे वो वीआईपी हो या आम जनता, क्योंकि सब जो है फ्लाइट अगर बुक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी, बहुत अहम काम के लिए करते हैं, कि समय बचाने के लिए करते हैं, कि उनका अपने स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम समय लगे। तो लोग गुस्साए हुए हैं क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं, वो दूसरी फ्लाइट भी जो है नहीं कर सकते क्योंकि उनका सामान वहां फंसा हुआ है। हालांकि अभी जब सरकार ने दबाव बनाया है इंडिगो पे, तो लगभग 749 करोड़ रुपया जो है वो रिफंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं राहत मिली है। बैग भी जो है वो वापस किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो लोगों को मिल रही है। लेकिन काफी लोग जो है निराश हुए, और कहीं ना कहीं इंडिगो ने जो अपनी विश्वसनीयता थी वो खो दी है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, और हमारे साथ जो है भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हैं, राम स्वरूप शर्मा। राम, किस तरीके का वहां पे, एक तरीके से भोपाल में हम देखते हैं हर आदमी इंडिगो पे कुछ ज्यादा ही भरोसा जो है लोगों का था इतने सालों से, लेकिन अब जो स्थिति इंडिगो की देखने को मिल रही है, जो मीनाक्षी ने कहा वो आपने सुना होगा, वहां पे भी क्या आपको वैसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो खो गया इंडिगो से? देखिए नंदिनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मीनाक्षी सिंह जी ने भी जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि इंडिगो ने जो अपना विश्वास है पुराना उसको खोया है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की बात करें तो उस विश्वास को स्थापित करने के लिए इंडिगो ने जिस तरह से प्रयास किए, कहीं ना कहीं वो राजधानी भोपाल का जो राजा भोज एयरपोर्ट है उस पर वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कि बीते रविवार को जहां 2 फ्लाइट यहाँ से रद्द हुई थी, तो सोमवार को 1 रद्द हुई थी, और आज मंगलवार को 1 ही रद्द हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में फ्लाइट रद्द होने की, उसमें सुधार नजर आ रहा है। इंदौर की अगर बात करें तो पूरे सप्ताह में 155 जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई थी। सोमवार को 18, जबकि रविवार को 24, और आज की अगर बात करें तो सिर्फ आज 13 जो फ्लाइट है उनकी आवाजाही जो है वो रद्द की गई है। यदि ग्वालियर पे हम नजर डालें तो ग्वालियर की 2 फ्लाइटें रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं एक जो 155 का जो आंकड़ा था बीते पूरे एक सप्ताह का, अब वो कहीं ना कहीं सिमटता नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में जो इंडिगो ने जो व्यवस्था खोई थी उस व्यवस्था को स्थापित करने में अब सफलता दिखाई दे रही है। रोहिल, जम्मू एक तरीके से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, सेंसिटिव जोन को अगर हम ध्यान में रखकर बात करें तो क्या वहां पे असर देखने को मिल रहा है? क्या वहां पे जमीनी हालात है इस समय?
जैसे इंडिगो का व्यवहार पिछले कई दिनों से सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते से लगातार जो एयरपोर्ट से श्रीनगर के एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, तो जिस तरीके का कियास पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर बहुत सारा असर जो है इस इंडिगो के पूरी तरीके से पड़ा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद पर्यटन क्षेत्र धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 1 या 2 महीनों की बात करें तो लगातार पर्यटन क्षेत्र जो है फिर से धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा था। कश्मीर घाटी या जम्मू क्षेत्र के इलाकों की बात करें तो अब जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से लगातार ये जो है फ्लाइट सस्पेंशन का मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो टूरिज्म सेक्टर है, खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र, उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन दूसरी जानब से जो 5% जो कटौती की गई है, जो इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल, विंटर का फ्लाइट शेड्यूल है, उसमें की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से देखा जाएगा कि अगर फुली ऑपरेशनल जो है इंडिगो रहती है तो उसके खिलाफ कोई और आगे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से फिर से इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की chaos देखने को मिलेगी, तो और कहा जा रहा है कि और 5% का की जो कटौती है वो की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर आज सुबह की जो फ्लाइट्स है, कई फ्लाइट्स कैंसिल नजर आ रही थी, और साथ ही साथ कई फ्लाइट जो है काफी ज्यादा देरी से चल रही थी। लेकिन जो सीईओ है पीटर एल्बर्ट्स, उन्होंने आज एक जो वीडियो मैसेज भी दी है कि जिसमें उन्होंने पैसेंजर से माफी मांगी और साथ ही कहा है कि अब वो पूरी तरीके से फुली ऑपरेशन हो गए हैं। लेकिन अगर इस स्थिति की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर, जो टूरिज्म सेक्टर है, उस पर खासतौर पे असर पड़ा है इनकी कैंसिलेशन की वजह से, क्योंकि कई लोगों के जो कश्मीर का ट्रिप था या जम्मू का ट्रिप था या अब नया साल आने वाला है, उससे पहले कई जो है इंडिगो पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। तो शायद हो सकता है कि अब वो भरोसा जो है इंडिगो पर नहीं किया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि पैसेंजर्स अल्टरनेट जो एयरलाइंस है उसका शायद इस्तेमाल कर सकती है। जी रोहिल, ठीक। अच्छा, हमारे साथ मुंबई से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े प्रभाकर गिरी। प्रभाकर, एक तरीके से जब इंडिगो की तरफ से फ्लाइट्स को रद्द किया गया था, टिकट कैंसिलेशन पे भी कई सारे सवाल खड़े किए थे। लोगों ने कहा था टिकट्स काफी महंगे, 1,50,000 हो गया, कम से कम 1.5 लाख तक जो है टिकट मुंबई तक का पहुंच रहा था। आज वहां पे क्या स्थिति आपको वहां पे टिकट्स की देखने को मिल रही है? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं नंदनी कि यहाँ पर जो है आज जो है फ्लाइट जो है कैंसिल में बहुत कमी देखने मिला। जहाँ की 200 फ्लाइटें जहाँ पर कैंसिल हो रही थी, आज वहाँ पर महज 21 फ्लाइट जो है कैंसिल हुई, जिसमें 14 जो है अराइवल थे, 17 जो है डिपार्चर वाले फ्लाइट थे, जो यहाँ से जाने वाले जो फ्लाइट थे। अब यहाँ की जो फ्लाइट रेट की बात कर रहे हैं, उसमें जो है अब उतनी नहीं है जो 1.5 लाख जो पहुंच गई थी, लाख रुपए अभी आ गए हैं, अपने स्तर पे आ गए, क्योंकि यहाँ पर अभी अधिवेशन भी चल रहा है महाराष्ट्र का, जो नागपुर में जो हो रहा है। यहाँ से आम जो एमएलएज है उनको भी जाने के लिए परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन लोगों ने इंडिगो छोड़ दूसरे जो एयरलाइंस है उससे गए वहां पर अधिवेशन में नागपुर। और आज जो है मधुसूदन शंकर जो है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज अचानक ही आज यहाँ पर विजिट किया जो मुंबई एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर उन्होंने एटीसी का भी निरीक्षण किया और जो यहाँ की स्थिति जानने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो है फ्लाइट जो है अभी इस वक्त हम नियंत्रण में ला रहे हैं उसे, और कल तक जो है 90% जो बैगेज जो है वो सभी यात्रियों के पास पहुंच जाएंगे, जिसमें 10% जो है इंटरनेशनल बैगेज है वो एक दिन बाद जाएंगे वो। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य होने लगी है, लेकिन अभी भी 8वें दिन होने के बाद भी फ्लाइट कैंसिलेशन में कहीं कमी हुई है, मगर हम ये नहीं कह सकते ये पूरा बंद हो गया है। मगर जिस तरह से जॉइंट सेक्रेटरी ने जिस तरह से आज जो प्रेस वार्ता में जिस तरह से उन्होंने बातें कही, उस तरह से ये समझ में आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाया जा रहा है। जी नंदी जी। अच्छा, सीधा चलते हैं एविएशन एक्सपर्ट के पास। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु जी, एक तरीके से इंडिगो को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग माना जाता है आजकल, लेकिन अब जो अलग अलग जो वजह सामने निकल के आ रही, किसी का कहना है कि क्या साइलेंट फाइनेंशियल क्राइसिस थी जो वजह बन गई। एक अलग वजह जो सामने निकल के आई वो तो था ही कि क्रू मेंबर्स की कमी से जो है निकल के आए, लेकिन अब पूरी तरीके से A to Z अगर हम इंडिगो की पूरा अगर एक हम संचालन करते हैं तो हर एक चीज जो है आज इंडिगो की डाउन होती नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिगो अब उस स्थिति में नहीं रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी भी? जी हिमांशु जी, आ रही जी।
इंडिगो अभी उस स्थिति में नहीं रही जिस स्थिति में हम इसको एक साल पहले देखा करते थे। और इसमें अगर मैनेजमेंट की तरफ से सबसे बड़ी इस जो क्राइसिस पे अगर किसी का हाथ है तो मैं मानता हूं कि ये सीईओ जो अकाउंटेबल मैनेजर है वो भी विदेशी हैं, लेकिन उनका मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज वो ऑपरेशन है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ही टेक्स केयर ऑफ द ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के साथ अगर सीईओ माफी मांग रहा है लेकिन सीईओ की तरफ से कुछ नहीं आया है, तो ये पूरी तरीके से दिखाता है कि पैसे को जो है प्रॉफिट परसेंटेज को ज्यादा दिखाने के लिए पायलट हायरिंग को फ्रीज करके जो पायलट हैं उन्हीं से काम चलाने के लिए सीईओ ने बहुत भरपूर कोशिश किया था, जिसके लिए आज डीजीसीए उसको जवाबदारी मांग रहे हैं और ये जवाबदारी उनकी बनती है। मैनेजमेंट यहाँ पर इंडिगो में पैसा लगा है तो पब्लिक का, जैसे आपने बताया शेयर मार्केट में पब्लिक ही पैसा लगाता है। अब पब्लिक अगर पैसा किसी कंपनी में लगा रही है तो वो कंपनी आगे जाके धड़ाम से गिर जाए तो वो पब्लिक का पैसा जाता है, जो कि मोदी सरकार में तो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को ऐसे जो है अर्थनैतिक स्तर पे आने के लिए मोदी सरकार देंगे। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि ये अब एयरलाइंस की जो जैसे आज 5% आप बता रहे हैं कि उसको रूट शेयरिंग कहा जाता है कि ये रूट पे मैं नहीं चलाऊंगा आप चलाइए, तो कई एक जो है ऑपरेटर होते हैं उनके साथ बैठकर ये चीज डिस्कस किया जाता है, उस रूट के बारे में सारे जानकारी उनको साझा करनी होती है। तो अभी डीजी ने जैसे 5% जो इनका ट्रैफिक को जो है किसी और एयरलाइन को डाइवर्ट किया है, वैसे ही आगे चल के ये 5% जो है आप देख लीजिएगा ये 30-40% तक जाएंगे, क्योंकि इंडिगो की तरफ से भी, माफ कीजिएगा, इंडिगो की तरफ से भी जो है उन्होंने बोले हैं कि फरवरी 2026 10 फरवरी 2026 तक वो नॉर्मल सीम लौट पाएंगे, क्योंकि ये कोई गाड़ी या कार की बात नहीं है, ये होती है एयरप्लेन जो फ्लाइट्स होते हैं उनमें काफी सारे टीम होती है, और यहाँ पर जो इनके पास टीम में लोगों की कमी है ये एक सच्चाई है, इसको वो छुपाते नहीं छुप सकती। और क्योंकि ये कमी है तो ये कमी किस लिए है उसी के ऊपर कड़ी जांच के जो है माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने आदेश दे दिए हैं। और डीजीसीए की तरफ से भी अभी ये देखा जा रहा है, डीजीसीए ने अभी कड़ा रुख जो है अपनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले जो 2 लेटेस्ट जो हमारे पास खबर आए हैं डीजीसीए की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से मत भी इंडिगो को कल रात के 8 बजे तक सारे के सारे रिफंड को खत्म करने के लिए उन्होंने उनको बोल दिया कि आप कैसे करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन सबको रिफंड मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस दौरान जब आप बता रहे थे कि 1.5 लाख तक जो लोगों ने पैसे दिए हैं, तो एयर इंडिया ने भी अब जो जिस सेक्टर में अगर उन्होंने ऐसा कोई पैसा लिया था तो एयर इंडिया ने भी उसको अब लौटाना शुरू कर दिए हैं। और जो फ्लाइट कैंसिलेशन या जो भी रूट की अदला बदली की जो ज्यादा पैसा उस टाइम में लिया गया था यात्रियों से, वो भी एयर इंडिया भी उसको लौटाना शुरू कर दिया है, इंडिगो ही नहीं एयर इंडिया भी। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो 5% की इनकी जो रूट में कटौती की गई है, जो आगे बढ़कर 30 से 40% तक इनकी रूट में कटौती हो सकती है, ट्रैफिक में कटौती हो सकती है। उसमें हो सकता है कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर हो सकता है कि बाई वीकली या ट्राई वीकली, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार उड़ान भरा जाएगा, ऑपरेशन होगा। और ये जो लिमिटेड ऑपरेशन होगा वो भी दूसरे एयरलाइनों के साथ साझा की जाएगी। जी ठीक, हिमांशु जी, फिलहाल समय की कमी के कारण ये चर्चा हम यहीं पर रोकते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से इंडिगो पर संकट एक तरीके से गहराया हुआ है, लोगों का जो भरोसा है अब थोड़ा सा इंडिगो को लेकर के डगमगाने लगा है, लेकिन अब जो नए रूल्स आएंगे, जो एक लाइन बनाई जाएगी इंडिगो के लिए, अब उसके बाद इंडिगो की स्थिति कैसे होती है ये आने वाला समय ही तय करेगा। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है।